हरे कृष्णा। उत्पन्ना एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उत्पन्ना एकादशी की चर्चा करेंगे। कैसे उत्पन्न हुई ये एकादशी? उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न हुई थी। यह हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में आती हैं। इनके अलग अलग नाम हैं, मगर इनकी उत्पत्ति आज उत्पन्ना एकादशी के दिन होती है। तो जैसे शास्त्रों में कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने एक बार पूछा कि हे केशव, ये उत्पन्ना एकादशी कैसे उत्पन्न हुई? कृपा कर इसकी व्याख्या कीजिए। तब पद्म पुराण में भगवान इसकी व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि यह भयानक राक्षस था जिसका नाम था मुर। इस मुर ने सभी देवताओं को सताना शुरू किया। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी उनके लोक से निकाल दिया। इस प्रकार परेशान सभी देवता शिवजी के पास सहायता मांगने के लिए जाते हैं और वहाँ कहते हैं शिवजी से कि हे भोलेनाथ, आप हमारी रक्षा कीजिए। हम ऐसा क्या करें जिससे इस मुर राक्षस का वध हो जाए? शिवजी बोले, इसका समाधान तो भगवान विष्णु जी ही कर सकते हैं। तो सभी देवता तुरंत क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और वहां सभी देवी देवता पहुंचकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और मदद मांगने लगे। हे स्वामी, मुर नामक असुर से जो सभी देवताओं को उनके घर से निकाल दिया है और अत्यधिक प्रताड़ित करने लगा है। वह चंद्रावती नगरी में रहता है। यह पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, इसलिए इसका वध करना जरूरी है। जब भगवान के भक्तों पर कोई प्रहार करता है, उनको कोई प्रताड़ित करता है ना, तो भगवान से सहन नहीं होता। जो देवता हैं ये भी भगवान के भक्त हैं ना। भगवान ने उनकी भक्ति के माध्यम कारण ही उनको जो है अन्य अन्य सेवाएं प्रदान की हैं। तो ये देवी देवता सभी भगवान के भक्त हैं। तो भगवान अपना चक्र लेकर चंद्रावती नगरी पहुंच गए। वहां युद्ध प्रारंभ हुआ। कई दिनों तक युद्ध करने के बाद भगवान ने एक लीला की। भगवान विश्राम करने के लिए बद्रिका आश्रम में एक बहुत बड़ी सिंहवती गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। भगवान के पीछे पीछे मुर भी वहां पहुंचा और चिल्लाया, मुझसे युद्ध करो, डर कर तुम यहाँ छिप गए हो। उसने अपनी गदा से भगवान पर प्रहार करना चाहा तो तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य कन्या, एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उसने मुर राक्षस का वध कर दिया। तभी भगवान जागे और उस देवी से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तो वो देवी बोली, मैं आपके अंग से ही प्रकट हुई हूँ, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। तब भगवान ने कहा, तुमने भक्तों की मदद की है, देवताओं की मदद की है और तुम आज एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो। इसकी वजह से आज से तुम्हारा नाम एकादशी है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। तब उस कन्या ने कहा, साल में 24 एकादशी आएंगी। हे प्रभु, जो व्यक्ति इन सभी एकादशियों का व्रत और नियमों का पालन करेगा उसे आप अपनी भक्ति प्रदान करेंगे और अंत में अपना धाम प्रदान करेंगे। और मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कृष्ण प्रेम प्रदायिनी बन पाऊँ। तो हरि भक्ति विलास में इसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार एकादशी व्रत पालन करने से सभी जीव पापों से मुक्त होने लगे। तब पाप पुरुष भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोलते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे नरक का राजा बनाया, पापी व्यक्तियों का लेखा जोखा रखने की सेवा दी, मगर अब सभी लोग एकादशी का व्रत करके आपका भजन पूजन करके भगवधाम को चले जाते हैं। नरक तो खाली है, नरक में तो कोई आता ही नहीं। तो आप मुझे कोई उपाय बताएं कि मैं किस प्रकार से अपनी सेवाएं करूं। तब भगवान ने कहा कि हे पाप पुरुष, तुम क्या चाहते हो? तब उस पाप पुरुष ने कहा कि मुझे आप एक वरदान दीजिए स्वामी। मैं एकादशी के दिन, मेरा वास जो है वो अन्न में हो। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाएगा उसे पाप का भागी बनना पड़ेगा और उसे नरक में आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भी मेरी सेवा चलती रहेगी। तो इसलिए हमें इन सभी पापों से बचने के लिए हमें सभी एकादशी व्रतों का पालन करना जरूरी है। तो जिन लोगों ने अभी तक कोई भी एकादशी का व्रत पालन नहीं किया है, एकादशी का व्रत नहीं किया है, उन सभी को आज कल 26 नवंबर उत्पन्ना एकादशी, कल के दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी, तो इसी दिन से एकादशी रखना शुरू करना चाहिए। यदि किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ है ना, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसलिए वो
जो फलाहार हैं, जो एकादशी व्रत में खाते हैं, तो वो आप खा सकते हो। सिर्फ अन्न से परहेज है, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप पुरुष का वास है। तो इसलिए हम सभी को इन पापों से बचना चाहिए। हम ऐसे भी बहुत सारे अपराध, बहुत सारे पाप करते हैं, लेकिन जिस चीज़ का हमें पता चल गया है तो उनसे हमें बचने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने एकादशी व्रत अभी प्रारंभ नहीं किया है, तो कल से एकादशी व्रत प्रारंभ कीजिएगा।